ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले की समस्याएं और उसका निवारण। तो इसमें बाबा ने कहा अशरीरीपन का व पावरफुल स्टेज का अनुभव ना होना, ये अमृत वेले की समस्या है। और इसका निवारण बाबा ने पहली बात बताई, बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ, रूहानी ड्रिल करो। तो बाबा ने इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया, आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। तो बाबा ने कहा हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन बोझ होता है। ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मोटी बुद्धि वाले बहुत थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरे से पोज निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में, अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। रूह रूहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने के बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण ना चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे दृश्य देखे। दूसरी प्रकार की आत्माएं बाबा ने देखी। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी का होता है। बाप के आगे गुणगान करने के बजाय
बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षण करती है। सैमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतज़ार होता है। बाप से लगन के बजाय सैमी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। योग करते करते बार बार घड़ी देखते रहते हैं कि कब अमृत वेला पूरा होगा। यह सब आत्मा के भारीपन, मोटेपन से होता है। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, ऐसे ही अब मोटेपन को ख़त्म कर महीन बुद्धि ब्राह्मण बनो। और फिर इसमें बाबा ने बताया, मोटेपन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन है खान पान की परहेज़ और एक्सरसाइज। अंडरलाइन किया बाबा ने, बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन संकल्प हैं, उनकी परहेज़ रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो वही स्वीकार करो। व्यर्थ से परहेज़ रखो। स्वयं पर नियंत्रण रख। पूर्ण रीति से परहेज़ करो। महीन बुद्धि बन, जैसे चाहें जहाँ चाहें बुद्धि को लगा सकें। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाने का लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। फिर दूसरी बात बाबा ने इसमें कही, पहली बात तो कही कि बुद्धि को हल्का बनाओ, और दूसरी बाबा ने अमृत वेले के लिए समाधान बताया, अपने को लक्ष्य दो, खुली हवा में बैठो। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। फिर तीसरी बात बाबा ने इसमें कही, सूक्ष्म पापों को पहचान, उनको ख़त्म करो। जैसे आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूह रिहान में कंप्लेंट करते व प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती। इसका कारण यह सूक्ष्म पाप हैं जो बाप समान बनने नहीं देते हैं। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, बाबा ने अंडरलाइन किया, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे
तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इसी स्थिति का यादगार है। तो बाबा ने अमृत वेले की जो पहली समस्या बताई कि अमृत वेले पावरफुल स्टेज नहीं होती है, उसका कारण है बुद्धि की स्थूलता, मोटापन। और उसके लिए बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे, समय बिताने वाले, संयम निभाने वाले और स्नेह निभाने वाले। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि की महीनता के लिए एक्सरसाइज करो, रूहानी ड्रिल करो और संकल्पों की परहेज़ करो। और दूसरा बाबा ने निवारण बताया कि सुबह सुबह जैसे साकार बाबा कहा करते थे कि बच्चे छतों पे चले जाओ, पार्क में चले जाओ, खुली हवा में चले जाओ, तो ऐसे बाबा ने कहा खुली हवा में बैठो और अपने आप को लक्ष्य दो कि आज मेरा अमृत वेला मुझे क्या अनुभव करना है। 5 स्वरूप का अनुभव करना है, अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है, सूक्ष्म वतन का फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है। तो अपने आप को कोई ना कोई लक्ष्य दो। और तीसरी बात इसमें बाबा ने बताई कि अपने सूक्ष्म पापों को पहचानो, कि कई बार हमसे ऐसे सूक्ष्म पाप हो जाते हैं जो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। और उसमें भी बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के लिए 5 विकारों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों की आकर्षण से परे होना, इसमें भी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो हम अपने आप को चेक करें कि मेरा अगर अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है, नींद का नशा बाबा ने जिसमें कहा ज़्यादा होता है, इसीलिए घड़ी बार बार देखते रहते हैं, तो अपनी चेकिंग करनी है कि अगर मेरा अमृत वेला पावरफुल नहीं है तो उसका कारण क्या है, और कारण जानकर मैं स्वयं उसका निवारण करूं। ओम शांति।